हे माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे द पार्टिसिपल्स के बारे में। देखिए, हम जिरेंड कर चुके हैं एंड नॉन फिनाइट हम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आज हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। ठीक, पार्टिसिपल्स के बारे में बात करेंगे। एक आपका पास्ट पार्टिसिपल है और एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका V1 प्लस ING होता है और पास्ट पार्टिसिपल आपका V3 होता है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ठीक है, एक तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए है। ठीक है, ये कहना है ना कि कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए जो है पास्ट पार्टिसिपल है। ये सिंपल सी बात है। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड में अक्सर जो है कन्फ्यूजन होती है, तो वो कैसे आप समझेंगे? आप मानकर देखिएगा, जब मैंने जिरेंड बताया है तो वहाँ पर भी ये बात क्लियर की होगी। जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, वो आपकी कोई ना कोई ऑक्सिलरी होगी उसके साथ। ठीक है, और वो प्लस में V1 प्लस ING का जब काम कर रहा होता, एक तो ये पहचान है कि ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, जिरेंड में ऐसा कुछ नहीं होता। जिरेंड तो ओनली V1 ING है, और ये अगर नाउन का काम कर रही है तो ये आपकी क्या है? प्रेजेंट जिरेंड है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक तो ये पहचान है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस जो है बनाता है। ठीक है, दूसरा ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। आई सॉ अ बर्निंग हाउस। ठीक है, ओके, आई सॉ अ बर्निंग हाउस। देखिए, बर्निंग हाउस ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, बर्निंग क्या है? एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, आई सॉ अ डांसिंग डॉल। ठीक है, तो एडजेक्टिव के रूप में भी ये काम करता है। ओके, सब्जेक्ट के पूरक के रूप में भी हो सकता है, यानी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी ये कर सकता है। जैसे आपका सब्जेक्ट है द गर्ल वॉज, कैसी थी? चार्मिंग। ठीक है, तो उसके पूरक के रूप में, यानी पूरक क्या होता है? पूरक ही होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो उसके अर्थ को पूरा करे। ठीक है, गर्ल कैसी थी? चार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से भी यूज हो सकता है, यानी सब्जेक्ट के पूरक के रूप में भी ये हो सकता है, ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में भी हो सकता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों स्थान पर अगर आ रहा है तो वहाँ दोनों पर हो सकता है। आई फाउंड हर स्लीपिंग। हर आपका प्रोनाउन है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। ओके, आगे बता रहा है कि एक साथ होने वाले दो कार्य है। भाई, एक ही समय पर कोई दो काम हो रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वहाँ पर क्या काम करेगा? एक एडजेक्टिव का काम करेगा, एक विशेषण का काम करेगा वहाँ पर। जैसे द गर्ल एंटर्ड द स्टेज सिंगिंग सॉन्ग्स। देखिए, 2 एक्शन यहाँ पर हुए हैं। एक तो गर्ल्स एंटर्ड, ठीक है, एक तो एंटर होने का एक्शन हुआ है, दूसरा हुआ है सिंगिंग। ओके, गाती हुई। ठीक है, कि लड़कियां जो हैं वो स्टेज पर गाती हुई उन्होंने एंटर किया। ठीक है, तो जो दो काम हो रहे हैं और उसमें से एक क्रिया जो होगी, इनकी एक जो काम होगा वो विशेषण का काम करेगा। क्या करते हुए? सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, वो करते हुए, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। ओके, आगे बताया गया है कि जब दूसरा कार्य पहले वाले कार्य का भाग हो, यानी दूसरा कार्य जो है वो पहले वाले कार्य का ही भाग है और उसका जो रिजल्ट है वो दूसरे कार्य के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही फायर्ड। ठीक है, किलिंग द टाइगर। अब इसमें पहला काम क्या हुआ है कि फायर हुई, और दूसरा काम क्या हुआ है कि टाइगर जो है वो मर गया। ओके, ठीक है, तो ये जो दूसरा काम है ना आपका किलिंग, ये पहले वाले की वजह से ही तो हुआ है। इसी का रिजल्ट तो ये हुआ है कि किलिंग द टाइगर। ओके, जब उसने फायर किया है तो ही तो किलिंग द टाइगर हुआ है ना। तो इस प्रकार भी अगर हो तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ठीक है,
टू सेंटेंसेस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे कंजंक्शन का काम भी ये कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट है आई वॉज लाइंग ऑन द बीच, आई सॉ अ शिप। तो आप इसको ज्वाइन करके लिख सकते हैं कि लाइंग ऑन द बीच आई सॉ अ शिप, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।